Shalom to everyone, मैं नाइला फ्रॉम अल्फा बाइबल कॉलेज। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोस। यूट्यूब पर चैनल है स्ट्रेट फ्रॉम द बाइबल विद नाइला के नाम से। प्लीज़ 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 लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वहाँ पर एक बेल आइकॉन है, प्लीज़ उसे प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। और जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया है और वो कमेंट्स करते हैं, मैं उनके लिए बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि आपके जो कमेंट्स हैं ना वो मुझे हिम्मत देते हैं और खुदा की मदद के साथ मैं और ज़्यादा इनकरेज होकर वीडियोस बनाती हूँ। थैंक यू वेरी मच। लेकिन इन सारे काम में सारा जलाल मसीह के नाम को देते हैं, क्योंकि हमारा मकसद है कि लोग कलाम को सीखें और पूरे तौर से सीखें, और ना सिर्फ सीखें बल्कि उसको अपनी अमली ज़िंदगी में भी लेके आएँ। इसी से रिलेटेड आज मैं बड़ी खूबसूरत बात करने वाली हूँ। वॉइस 7:20 में लिखा है, क्योंकि ज़मीन पर कोई ऐसा रास्तबाज नहीं कि नेकी ही करे, नेकी करे नहीं, नेकी ही करे और ख़ता ना करे। कलाम मुक़द्दस में लिखा है, चुनाचा कोई रास्तबाज नहीं, एक भी नहीं। कहना ये चाहती हूँ कि ख़ुद को दूसरों से बेहतर कभी मत समझें। ऐसा मत समझें कि फ़लाँ बंदा या बंदी हमेशा गलती करती है या करता है। बड़ी दफ़ा मना किया है फिर भी मना नहीं होती, फिर भी मना नहीं होता, बार बार गुनाह में गिर जाता है। अपनी हिम्मत और अपने भरोसे गुनाह गलतियों से बाज नहीं आ सकते। हाँ, खुदा की मदद के साथ हम ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि जब कलाम ने कह दिया कि कोई ऐसा रास्तबाज नहीं जो सिर्फ नेकी ही करता जाए और ख़ता ना करे, जब उसने कह दिया है तो इट इज़, ऐसा है। हम दूसरों से बेहतर नहीं हो सकते। अगर दूसरा कोई गलती ख़ता करता है तो हम भी करते हैं। यस, ये चीज़ हो सकती है कि उसके गुनाह की, गलती की, ख़ता की टाइप डिफरेंट हो, आप किसी और टाइप की गलती ख़ता करते हो, ऐसा मुमकिन है। कलाम मुक़द्दस में लिखा है, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैं आज कहना चाहती हूँ वो ये है कि दूसरों के राज फाश ना करें। इमसाल 11:13 में लिखा है, जो कोई लुतरापन करता फिरता है राज फाश करता है, और लेकिन जिसमें वफा की रूह है वो राजदार है। कलाम मुक़द्दस में लिखा है इमसाल 18:6 में, अहमक के होंठ फितना अंगेज़ हैं और उसका मुंह तमाचों के लिए पुकारता है। इट मीन्स कि अगर आप अहमक हैं, बेवकूफ़ हैं, मीन्स जो राज फाश करता फिरता है वो अहमक है, बेवकूफ़ है, लुतरापन करता है। मीन्स बात स्टार्ट हुई थी लाइक मगरिब से, और स्टार्ट होते लुतरापन करते करते मशरिक़ तक पहुंच गई, और मशरिक़ तक बात पहुंचते पहुंचते बीच में हज़ारों लोग आए और पता नहीं किस किस के राज फाश करके बात को बनाकर, बिगाड़ कर कैसे भी पेश कर दिया गया, और उसका इमेज किसी और के सामने, जिसको शायद पता भी नहीं था, डाउन कर दिया गया और उसको और ज़्यादा गिरा दिया गया। देखिए, एक बात बताएं, अगर आपसे कभी कोई गलती, कोई ख़ता होती है तो क्या आप चाहते हैं कि वो गलती, ख़ता जिसको पता है उसी तक रहे, या फिर आप चाहते हैं कि वो दूसरों तक भी पहुँचे? नहीं, डेफिनेटली कोई नहीं, आप में से कोई नहीं। मीन्स इंसान होने के नाते हम कभी नहीं चाहते कि अगर हमसे ये ख़ता हो गई है, मे बी हम उस पर शाये हैं और हम शर्मिंदा हैं, हमें खुदा ने भी माफ़ कर दिया है, लेकिन हम नहीं चाहते ना कि इस बात का किसी को पता चले। जब हम ऐसा नहीं चाहते तो दूसरे भी ऐसा नहीं चाहते। हाँ, हम कहते हैं मैं ये बात सिर्फ तुम्हें बता रही हूँ, प्लीज़ आगे मत बताना। फीमेल्स में ये बहुत ज़्यादा है, सॉरी टू से बट इट इज़, ठीक है। मैं तुम्हें ये बात बता रही हूँ, अगला जो पर्सन है वो दूसरे बंदे को ये बात कहता है कि मैं तुम्हें ही सिर्फ ये बात बता रही हूँ, ये लेकिन ऐसा ही है। फॉर एग्जांपल, मैं प्रोफेशनल हूँ तो हम ऑफिस में अक्सर बैठे होते हैं, स्पेशली फीमेल्स, तो वहाँ पता है क्या बात होती है, जो कोई 50 साल पहले किसी से कोई गलती हुई थी, वो बंदी या बंदा वहाँ पर ड्यूटी भी नहीं कर रहा सेम टाइम पे, बट उसका इमेज डिस्कस करके डाउन किया जा रहा होता है। मतलब मुझे पता ही नहीं है 50 साल पहले कौन फीमेल थी यहाँ पर, उससे क्या गलती हुई थी, लेकिन अब मुझे बताया जा रहा है क्योंकि वो चीज़ें डिस्कस हो रही हैं, तो मैंने उससे क्या कर लेना है। लेकिन क्योंकि ये हमारे अंदर चीज़ रच बस गई है। लेकिन कलाम मुक़द्दस हमें सिखाता है कि हमें दूसरों के राज फाश नहीं करना चाहिए। जैसा कि आप चाहते हैं कि लोग आपके साथ करें, पहले आप उनके साथ वैसा करें। अगर आप दूसरों के राज रखते हैं तो खुदा आपके हज़ारों राज जो वो जानता है उनको राज रखता है, क्योंकि वो तो चाहता ही नहीं कि आपको एक्सपोज किया जाए और आपको डिग्रेड किया जाए और आपको डाउन किया जाए। वो चाहता है कि आप उससे माफ़ी मांगें और उससे आंखों में आंखें मिलाकर उससे बात कर सकें, आप उससे कह सकें कि मैं तेरा बेटा और बेटी हूँ और मुझसे ख़ता हुई है। वो नहीं चाहता कि आप नज़रें झुका कर बात करें,
वो चाहता है कि आप उससे प्यार करें। हो सकता है जिसकी गलती और ख़ता आज आप डिस्कस कर रहे हैं, उसने शायद वो ख़ता करने के साथ ही माफ़ी मांग ली थी, खुदा ने उसे माफ़ कर दिया था और अब उसने वो चीज़ छोड़ दी हुई है। लेकिन अगर आप 10 दिन बाद, 50 दिन बाद, 2 साल बाद, 10 साल बाद भी उसको डिस्कस कर रहे हैं, तो आपने तो उसको उसी जगह पर रखा हुआ है। हालांकि वो शख्स उस जगह से मूव कर चुका है, लेकिन आप जिसको बता रहे हैं उसकी नज़र में तो आप उसी जगह पे हैं, वो शख्स उसी जगह पर है। इसलिए अहमक ना बने, क्योंकि कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि अहमक का मुंह तमाचों के लिए पुकारता है। इट मीन्स कि अगर आप अहमक बनते हैं और इस तरह की हरकत करते हैं तो उसके रिएक्शन के लिए भी तैयार रहें, उसका रिएक्शन भी आप पर आएगा। कलाम मुक़द्दस में लिखा है इमसाल 25:9 में, हम साया के साथ अपने दावे का चर्चा ज़रूर कर, लेकिन दूसरों के राज फाश ना कर। चलें, किसी की बात ना सुने, मेरी बात ना सुने, कलाम मुक़द्दस की बात तो सुनते हैं ना आप, क्योंकि मैं तो कलाम मुक़द्दस में से ही बात कर रही हूँ। बड़ा क्लियर लिखा है, राजफाश ना करें। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आप अपनी किसी दोस्त से, आप अपनी किसी बहुत करीबी रिश्ते से दूसरों की बुराइयां ना करें, चुगली ना करें, गिबत ना करें, राजफाश ना करें। ये लिखा है, इट्स वेरी क्लियर। सो अब आपने कहीं भी गुफ्तगू के लिए बैठना है, फ्री टाइम है, चैट चल रही है, बातें चल रही हैं, तो अपनी बात करें, कलाम की बात करें, अच्छी बातें करें। कोई भी बदी की बात, बुराई की बात आपके मुंह से ना निकले। अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी ज़िंदगी में खुशहाल रहें, पुरसुकून रहें, तो दूसरों को भी रहने दें, क्योंकि ये हमें कलाम सिखाता है। मुक़द्दस मत्ती 18:15 में लिखा है कि अगर तेरा भाई कोई गुनाह या गलती करता है तो खलवत में जाकर उसको समझा। राजपाश नहीं करने चले जाना, फलां ने ऐसे किया, उससे तो बात ही नहीं करनी, भाई जिसने किया पूछो तो सही, क्यों हुआ, क्या कैसे था। ये नहीं करते हम, दूसरों को बताने चले जाते हैं, ऐसे हुआ था, ये किया है उसने। उन्होंने कहा है कलाम मुक़द्दस में कि तेरा भाई अगर गुनाह करता है तो खलवत में जाकर उसको समझा भाई, और अगर वो नहीं समझता तो 2-3 कम से कम लोगों के साथ डिस्कस करके और उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करो, या उसे बताओ कि आपसे ये ख़ता हुई है। मीन्स कि उसको बेहतरी की तरफ लाने की कोशिश करो, उसको बहाल करने की कोशिश करो, ताकि तुम उसको पा लो वापस। क्यों कोई जान ज़ाया हो, क्यों कोई खुदा से दूर जाए और फिर जाता चला जाए। इट मीन्स कि उसको वापस लाने की कोशिश करो, उसको बहाल करने की कोशिश करो। पॉइंट इज़ दिस कि ऐसा ना करो कि उसको डिस्कस कर कर के दूसरों की नज़रों में गिराओ, उसको एहसास कमतरी का एहसास दिलाओ। डेफिनेटली आप अक्सर लोग कहते हैं कि मैं सच्चा हूँ, मैं तो मुंह पे कह देता हूँ, मैं तो कुछ दिल में नहीं रखता। 2 तरह की चीज़ें हैं, इट्स डिप्लोमेटिक बिहेव, बट अगर आप किसी की मुंह पर किसी की दिल आज़ारी कर रहे हैं सिर्फ खुद को सच्चा साबित करने के लिए, तो ये खुदा को पसंद नहीं है। देखिए, जिसके आप राज को उसके मुंह पे उसको कह देते हैं या दूसरों के सामने उसको डिग्रेड कर देते हैं, क्या वो शख्स कभी उससे आंख मिला के बात कर पाता है? नहीं कर पाता ना, शर्मिंदा हो जाता है। शायद ऊपर से बिहेव कर रहा हो कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, बट अंदर से तो टूट जाता है ना। तो किसी को तोड़ने की क्या ज़रूरत है, जोड़ने की कोशिश करें, मोहब्बत करने की कोशिश करें, मोहब्बत बांटें, दूसरों को दें। और मोहब्बत बहुत से गुनाहों पर पर्दा डाल देती है। कलाम मुक़द्दस कहता है, मैं ये नहीं कह रही कि हमें दूसरों के गुनाह में उनको छुपा के या हम उनको हेल्प आउट कर रहे हैं ताकि वो इस गुनाह को कायम रखें। मैं ये कह रही हूँ कि राज फाश ना करें, क्योंकि कलाम मुक़द्दस हमें इससे मना करता है। और अगर हम मोहब्बत से कोई गलती ख़ता कर भी जाता है, फिर भी हम उसको डिग्रेड नहीं होने देते, डाउन नहीं होने देते, बल्कि बड़े अच्छे तरीके से उसको समझाते हैं और उसको माफ़ करते हैं और फिर कोशिश करते हैं और उसे कहते हैं कि वो दोबारा गुनाह ना करे, तो वो बेटर हो जाएगा, ना कि वो शख्स बेटर हो पाएगा या वो गुनाह रिपीट नहीं करेगा। जिसको हम फॉर एग्जांपल कहते हैं, तुमने ऐसे किया, तुमने ऐसे किया, उसको भी पता है, फ़लाँ बंदे को भी पता है, दूसरे भी उसको तानाज़नी कर रहे हैं, तो क्या वो शख्स अपनी गलती से मुड़ पाएगा? ढीठ हो जाते हैं ना लोग कहते हैं हाँ मैं ऐसा ही हूँ, देखी जाएगी, अब मैं ऐसे ही करके दिखाऊंगा। तो प्लीज़ सेंसिबल चीज़ यही है जो कलाम मुक़द्दस में लिखी है, प्लीज़ उस पर अमल करने की कोशिश करें। सो मुझे आपके लिए दुआ करनी है। खुदूस मेहरबान यहोवा खुदा, हम आपके शुक्रगुजार हैं इस खूबसूरत वक्त के लिए, इस खूबसूरत दिन के लिए, तमाम नेमतों के लिए जो आपने हमें अता की हैं। यहोवा खुदा, शुक्रगुजार हूँ इन तमाम लोगों के लिए जो वीडियो देख रहे हैं।
आज कलाम मुक़द्दस में से इन्होंने जो कुछ भी सीखा है इनकी ज़िंदगियों पर वो प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट भी हो। मेरे खुदावंद, हम अपनी मेहनत से कुछ नहीं कर सकते, हाँ, लेकिन आपकी ताकत और आपकी क़ुव्वत के साथ हम हर चीज़ करने पर कादिर हैं। तौफीक बख्श ताकि हम आहिस्ता आहिस्ता एक एक करके अपनी ज़िंदगियों से बुराइयों को ख़त्म करते जाएं, हम कम होते जाएं और आप हम में बढ़ते जाएं। यहोवा खुदा इन सब को, इनकी ज़िंदगियों को, इनकी परेशानियों को आपके हाथों में देती हूँ। खुदावंद, इनकी तमाम प्रॉब्लम्स मसीह के नाम से जाती रहें। सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता फरमाना, रूहानी तरक्की देना, ताकि खुदावंद इनकी ज़िंदगियाँ आपको काबिल कबूल हो सकें। खुदावंद इनको बरकत देना, तमाम फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स मसीह के नाम से जाती रहें। बेरोज़गारी का ख़ात्मा हो, पति का ख़ात्मा हो, बीमारी का ख़ात्मा हो, कमी कमज़ोरियों का ख़ात्मा हो। इनकी ज़रूरतें अपने इलाही ख़जाना से पूरा कर, क्योंकि आपके सिवा हमारे पास और कोई नहीं है जिसके पास हम जाएं। आप अपने कलाम के आगे खड़े हैं और आपने फरमाया है कि अपना सारा बोझ मुझ पर डाल दो, मैं ही तुम्हें संभालूंगा। यहोवा खुदा, आपके नाम के वसीला से हम हर चीज़ करने पर कादिर हैं। अपनी मोहब्बत को हमेशा हमारे साथ रखना, और हम सारा जलाल सिर्फ मसीह के नाम को देते हैं। आमीन। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।